नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं अनिल बम्बोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरों का पिटारा। मित्रों, आज आपको बताना चाहूंगा कि किसान दिन रात मेहनत करके अपनी फसल की उपज को पैदा करता है और खास करके लहसुन सबसे अधिक खर्च वाली फसल होती है और इसमें कई बार खेत खराब होने की भी गुंजाइश बनी रहती है और अधिक से अधिक इसमें लागत बनी रहती है और निरंतर इसका उत्पादन गिरता जा रहा है। ऐसे में अब किसानों को जो वर्तमान में जो भाव चल रहे हैं, ये भाव कहीं ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अगर 20,000 से नीचे की लहसुन अगर बिकती है तो किसानों को निश्चित रूप से कहीं न कहीं नुकसान का अंदेशा देखा जा सकता है। लेकिन ऐसी कड़ी में आप सभी जानते हैं कि कहीं न कहीं घुसपैठियों की वजह से चाइना की लहसुन भारत में किसी न किसी रास्ते से आ रही है। इसी वजह से किसानों के भाव जो है वो फिर से स्थिर होने लगे हैं, लहसुन के जो भाव है फिर से स्थिर रहने लगे हैं और ऐसे में किसानों में कहीं न कहीं मायूसी छाई हुई है। मंगलवार को इसके विरोध में लगभग मध्य प्रदेश की अधिकतर लहसुन की मंडियां जो है उनको बंद किया जा रहा है। चूंकि लहसुन अगर बाहर से यहां पर अगर आती है तो किसी न किसी रूप से भारत की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाएगी और इसी वजह से किसानों को आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ेगा। अगर व्यापारी किसी तरह से इस तरह का डिसीजन अगर लेते हैं कि किसानों के हित में उनके द्वारा अगर मंडी को बंद किया जाता है तो निश्चित रूप से सभी किसानों को धैर्य के साथ में काम लेना है और किसी तरह से हल्ला नहीं करना है। चूंकि यह व्यापारी किसानों के हित के लिए और अपने हित के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें सभी किसानों को अधिक से अधिक साथ देना है और धैर्य बना करके रखना है। मित्रों, आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आज हमने जो मंडी के अंदर एक चीज को नोटिस किया है, जिसमें अच्छे उत्पादन वाली जो लहसुन होती है उसमें निश्चित रूप से भाव अभी बरकरार बने हुए हैं। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आप 4 महीने फसल को तैयार करने में अगर समय देते हैं तो उसको 15 दिन घर पर साफ सफाई करके और उसकी जो भी बाल वगैरह जो होते हैं वो सारे साफ करके और उसकी पन्नियां जो है खराब होती है उसको साफ करके अच्छे तरीके से माल को मंडी में लाएं ताकि आपकी जो उपज है वो अच्छे दाम पर बिक सके। कई किसानों के माल की ये भी स्थिति होती है कि वो जैसा माल उन्होंने उस समय रखा था वही माल अभी मंडी में लेकर के आ रहे हैं, जिसकी वजह से 2 से 3 हजार रुपए प्रति कुंटल के मान से उनके भाव में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने माल की अगर आप 4 महीने पैदावार में समय लगाते हैं तो निश्चित रूप से 15 दिन आप अपने माल की साफ सफाई के लिए भी अवश्य रूप से दें ताकि उनका अच्छा दाम आपको मिल सके। किसान भाइयों, आज मंडी में ये साबित हो चुका है कि माल की क्वालिटी अगर बेस्ट अगर हो तो किसी प्रकार की मंदी नहीं है। ये माल आप देख सकते हैं, तुलसी बीज है, ये 33,800 रुपए के भाव में बिका है और व्यापारी ने बड़े शौक से इसको खरीदा है। ये किसान भाई लेकर के आए हैं। क्या नाम आपका? कहाँ से आए हैं? दोस्तों, यह लहसुन आप देख सकते हैं, साइज में जो 35,000 रुपए के भाव में लहसुन बिकी है, लगभग उसी क्वालिटी की लहसुन ये भी है। लेकिन इसमें इस तरह से किसान के द्वारा पन्नी की साफ सफाई नहीं की गई है और रख रखाव के अभाव में यह लहसुन अब धीरे धीरे खराब होने लगी हैं। आप देख सकते हैं 4 महीने मेहनत करने के बाद इसके उचित रख रखाव की व्यवस्था नहीं होने और घर पर साफ सफाई नहीं होने की वजह से ये औने पौने दाम में चली जाती हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया घर पर लहसुन की साफ सफाई करके ही मंडी में लाएं ताकि आपकी मेहनत का पैसा आपको मिल सके। ये देसी क्वालिटी का माल है, 23,600 रुपए के भाव बिका है। आप देख सकते हैं इसमें ये स्थिति है, कहीं कहीं लाल कलियां भी हैं और किसान के अनुसार 1 सप्ताह पहले भी यही भाव बिका था। ये किसान लेकर के आए हैं। दोस्तों, ये जो माल आप देख रहे हैं ये किसानों ने बड़ी मेहनत करके पैदा किया हुआ माल है और यहाँ पर चाइना का माल अगर आता है तो निश्चित रूप से किसानों की उम्मीद पर पानी फिरेगा और किसानों को बहुत जबरदस्त तकलीफ होगी। अगर व्यापारी किसी भी तरह की हड़ताल करते हैं तो हमें निश्चित रूप से किसानों के हक में आगे आना है और सबका साथ देना है ताकि किसानों की उन्नति के जो रास्ते हैं वो खुल सकें।